मैंने वसाबी को एक अरबपति की पत्नी के अंडरपैंट में डाल दिया ताकि मैं उसके पति से शादी कर सकूं। उसी दिन उसने उसके साथ अंतरंग होने से इनकार कर दिया। मुझे यकीन था कि वो एक हॉट नैनी के साथ अपनी प्यास बुझाएगा, लेकिन उसने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर भी मैं परेशान नहीं हुई क्योंकि मेरे पास एक बैकअप प्लान था। मैंने उस अरबपति की पत्नी के करीब आने की कोशिश की और उसकी दोस्त होने का नाटक किया ताकि जान सकूं कि उसके परिवार की कमजोरियां क्या हैं। अगले दिन पत्नी का चेहरा भयानक मुहासे के साथ ढका हुआ था, एलर्जेंस की वजह से जो मैंने उसकी महंगी स्किन केयर में मिलाए थे, और उसे ये पता नहीं था और वो इस टॉक्सिक क्रीम को और भी लगाने लगी। मुझे अरबपति से उम्मीद थी कि वो उससे परेशान हो जाएगा, लेकिन उसने उसे किस किया पहले की तरह ही पूरी लगन के साथ। इसलिए मैंने अपनी अगली चाल चली। प्यारे बच्चों, ये तुम्हारे लिए। इस तरह जब मैं छुट्टी पर होंगी तो तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। जब तक वो अपने चेहरे को मेकअप से ढकने की कोशिश कर रही थी, उसके बच्चे ड्राइंग बना रहे थे उनके कुछ जरूरी कागजों पर। हालांकि जब मैं वापस आई, मैंने कुछ और ही देखा। चिंता मत करो मेरी जान, वो मामूली कागज थे, बस कुछ लाखों के। लेकिन लव बर्ड्स ने अभी तक मेरा सबसे दमदार हथियार नहीं देखा था। उनकी सबसे छोटी बेटी को चीजों को काटना पसंद था, इसलिए जब अरबपति के बिजनेस पार्टनर्स डिनर के लिए आए थे, उन्हें एक शानदार डिजर्ट मिला जिसे वो देखते ही रह गए। अपमानित हुई महिला ने अपने पति पर जोर से चिल्लाकर बात को खत्म कर दिया। हमारे बच्चे काफी शरारती हो गए हैं। 5 साल के बच्चे को दोष मत दो। अरबपति एक अनाथालय में बड़ा हुआ था। उसके जीवन में उसके लिए बच्चे सबसे बढ़कर थे। आखिरकार एक अच्छा परिवार बिखरने लगा और मैंने दया दिखाई इस घर के आदमी को सहारा देकर। मैंने उसकी पसंदीदा हॉट चॉकलेट बनाई और उसे एक फ्लायर सौंपा। सर, बच्चे कहते हैं कि उनकी माँ अच्छे मूड में नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। मैंने अरबपति को मना लिया कि उसकी पत्नी को कुछ समय अकेले रहकर आराम करना चाहिए। इतना ही नहीं, मैंने कहा कि उन्हें समंदर पसंद है, लेकिन अरबपति को उससे बीमारी है। मुझे खुशी है कि मेरे बच्चों के पास इतनी अच्छी नैनी है। जैसे ही उसने फ्लाइट ली, मैंने कुछ नए विश्वासघाती जाल बिछाए थे। मुझे लगता है कि मेरा प्लान काम कर गया। आपकी पत्नी बहुत अच्छा समय बिता रही है। मैंने उसे उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखाया जिसमें उसने तस्वीरें पोस्ट की थी अपने एक्स के साथ। बेशक ये सब फोटोशॉप था, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला और वो चौंक गया। अरबपति ने घबराकर अपनी पत्नी को फोन किया। उसने नहीं उठाया, या मैंने नहीं उठाया। आखिरकार मैंने उसका नंबर बदल दिया था मेरे नंबर के साथ। सर, क्या आप हॉट चॉकलेट लेना पसंद करेंगे? हॉट चॉकलेट के साथ मैंने उसे गोलियों का तिगुना डोज दिया था उसकी मर्दांगी के लिए। जब उसने मुझे शराब पिलाई, आखिरकार मैंने फोन उठाया। जान,
तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम उसके साथ हो? जवाब में मैंने अजीब आवाजें निकाली। अरबपति गुस्से में था, फिर भी मैं उसे कंफर्ट करने के लिए तैयार थी। सर, क्या कुछ और भी है जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ? आश्चर्य की बात है, उसने मुझे बस गुड नाइट कहा। नहीं, मैं बहुत दूर चली गई तो इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैंने अपने मालिक को शराब का एक शॉट पिलाया, फिर एक और कई शॉट्स। मुझे बेडरूम में धकेलते हुए उसने मुझे जोर से किस किया। हालांकि हमारी मजे वाली रात बर्बाद हो गई जब वो बेहोश हो गया। लेकिन मैं इस मौके का फायदा उठाना अच्छी तरह से जानती हूँ। सुबह तक ऐसा लग रहा था जैसे हमने एक साथ एक मजेदार रात बिताई। बेशक अरबपति ने इस पर विश्वास किया, लेकिन इसके बजाय कि वो खुश हो, उसने मुझे पैसे दिए और मुझे अपना सामान पैक करने के लिए कहा। चाहे मेरी पत्नी कुछ भी करे, मैं एक सभ्य आदमी हूँ, मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं असफल होने की कगार पर थी, इसलिए मैं रो पड़ी और कहा कि मैं पैसे नहीं लूंगी। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। आपके बच्चे मेरे लिए परिवार बन गए हैं। मैं उनके लिए दूसरी माँ की तरह हूँ। मेरे नाटक ने एक अनाथ पिता के दिल पर जादू चला दिया और मुझे रहने की इजाजत दे दी, और मैंने अपनी आखिरी चाल चली। एक हफ्ते के लिए उनकी पत्नी के किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। इस बीच मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ, इसलिए मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाई। सर, मैं अकेली एक बच्चे को नहीं पाल सकती। मुझे लगता है मुझे इसे छोड़ना होगा। कितनी शर्म की बात है। अरबपति को चुनना था, एक सभ्य पति होना या एक निर्दोष पिता। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सर, ये पैसे के बारे में नहीं है। इस बच्चे को एक पिता की जरूरत होगी। इस तरह मेरी किस्मत बदल गई और मैं बच्चों की सौतेली माँ बन गई। जब उसकी पत्नी छुट्टियों से लौटी, तलाक के कागजात उसका इंतजार कर रहे थे। आखिरकार घर को उसकी असली मालकिन मिल गई, मैं। सिक्योरिटी ने उसे घर से बाहर निकाला और मैंने अपना सपना जीना शुरू कर दिया। मेरी अपनी नौकरानी भी थी जो खाना पकाना, सफाई करना और मेरी शॉपिंग बैग्स भी उठाती थी। क्या तुम्हारे जूते ऊंची एड़ी के नहीं हैं? ये बच्चे के लिए खतरनाक है। मुझे एक उत्साही पति की उम्मीद थी, लेकिन अंत एक घबराए हुए पति के साथ हुआ। मुझे नहीं लगता कि हमें ये करना चाहिए। तुम्हें आराम की जरूरत है और अपनी ताकत बनाए रखो। जैसा भी हो, अगर वो मौज मस्ती नहीं करना चाहता तो मुझे ही खुद करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाने के बजाय मैं ब्यूटी सैलून, बार और क्लब जा रही थी। एक दिन अरबपति चिंतित होकर घर पर मेरा इंतजार कर रहा था। जान, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? उसने गंदी चादरें देखी क्योंकि मैं उन्हें छुपाना भूल गई थी। उस पर मेरे पीरियड्स के निशान थे। मैंने बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हूँ और इसीलिए मैंने यहाँ डॉक्टर को बुलाया है। मैं अपनी बर्बादी से एक कदम दूर थी, तो मैंने उससे कहा कि कमरे के बाहर इंतजार करे। मैं तुम्हें अभी 10,000 रुपए दूंगी और वही रकम हर टेस्ट के वक्त भी दूंगी, अगर आप मेरे पति को बताएंगे कि मैं जल्दी माँ बनने वाली हूँ। सौभाग्य से उस डॉक्टर ने मेरी बात मान ली और अरबपति को वापस कमरे में आने के लिए कहा। चिंता मत कीजिए, बच्चे को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा है ही नहीं। मैं चौंक गई। फिर डॉक्टर ने धीरे धीरे उसकी टोपी, चश्मा और मास्क उतारा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब मैं घर के बाहर समय बिता रही थी, तो बच्चों की माँ उनसे बात करने के लिए हर रोज उनसे मिलने आती थी। उसने तलाक के संबंध में सारे टुकड़ों को जोड़ दिया।
और ये सारी बात अपने पति को समझाए। और आखिर में मैं रास्ते पर आने के लिए तैयार थी, लेकिन प्रतिशोध बहुत कठोर था। उन्होंने पुलिस को कॉल करके बुलाया और मुझ पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया, साथ ही नुकसान पहुंचाने का इरादा भी। मैंने ना ही अपने सपनों का जीवन खो दिया, लेकिन साथ साथ आजादी भी। मैं परफेक्ट थी, इसलिए सबसे मैं परफेक्शन की ही उम्मीद रखती थी। ये टॉयलेट चमक क्यों नहीं रहा है? इसमें मुझे अपना चेहरा दिखना चाहिए। मुझे माफ कीजिए मैम, जब से मेरे पति ने मुझे छोड़ा है मेरा कहीं मन ही नहीं लग रहा। एक अच्छी पत्नी को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुम्हें निकालती हूँ, बेवकूफ। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हर चीज में परफेक्शन नहीं हो सकता। एक अनएम्प्लॉयड डिवोर्सी के शब्दों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। सारी चीजों को चमकाने के बाद मैं मेहमानों के पास चली गई। ये पार्टी तो बहुत शानदार है। क्या इसके पीछे तुम अपने दुखी वैवाहिक जीवन को छुपा रही हो? और ये तुमने अपने कानों में क्या पहना है? डायमंड इयररिंग्स, जो मेरी वेडिंग रिंग से मैच कर रहे हैं, जो कि प्यार और वफादारी का प्रतीक है। और वैसे भी जिसके 3 डिवोर्स हुए हैं वो इसे नहीं समझ पाएगी। मैं मेरे परफेक्ट हस्बैंड को ढूंढ रही थी, तभी मैंने कुछ आवाजें सुनी। हनी, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? अब तमाशा मत खड़ा करो। अब अच्छी लड़की बनो, चेहरे पे स्माइल रखो और जाकर ऐसे जताओ कि तुमने कुछ देखा नहीं। मेरा हस्बैंड एक कुक के साथ? और वो तो इस घर की सबसे बदसूरत औरत है। मेहमानों को ये सब पता नहीं चलना चाहिए। मेरा हस्बैंड यहाँ जल्द ही आ जाएगा। वो एक मीटिंग में है शेफ के साथ। मैं पैंट्री के पास खड़ी होकर सारे मेहमानों का एंटरटेनमेंट कर रही थी और किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि वो इस पार्टी के आखिर में ही आया। इसे कवर करो, लोग देख रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने अभी जो किया वो ठीक नहीं था, इसलिए मैं अपनी परफेक्ट शादी को किसी भी हाल में बचाना चाहती हूँ। ये शायद गलती से हो गया होगा। उसने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिला दिया होगा। मैं ऐसे जताऊंगी कि कुछ हुआ ही नहीं है। ये कुक कोई पहली लड़की नहीं थी और ना ही आखिरी होने वाली है। याद रखो, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, बस दुनिया के लिए एक खूबसूरत चेहरा हो। मैं बहुत समय तक ठीक से सो भी नहीं पाई, इस उम्मीद में कि मेरा हस्बैंड वापस आएगा। फिर हॉल से मुझे कुछ आवाजें आने लगी तो मैं नीचे चली गई। वहाँ पर वही नौकरानी थी। मैंने तो तुम्हें निकाल दिया था ना? क्या तुम यहाँ बदला लेने आई हो? आपको देखकर तो यही लग रहा है कि जिंदगी ने बदला ले लिया है। तुम सही हो, मेरी भी हालत तुमसे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, समझी? मुझ पर गुस्सा होने के बजाय उसने मुझे गले से लगा लिया। शायद मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मदद कैसे करनी है। कुछ ही देर बाद हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। तुम्हारा हस्बैंड तो बेवकूफ है और तुम तो सबसे खूबसूरत औरत हो। मेरा तो सपना था कि मैं तुम्हारे जैसी बनूं। सही मेकअप और एक अच्छी सी ड्रेस, उससे तुम एक बहुत सुंदर औरत बन जाओगी। और मेरी बात करें तो मैं पूरी जिंदगी अब एक चीटर की वाइफ बन के रह जाऊंगी। एक डील करते हैं, तुम मेरा मेकओवर करो और मैं तुम्हारे हस्बैंड को बहकाऊंगी। क्या? क्या तुम पागल हो गई हो? मजे के लिए नहीं, बदला लेने के लिए। शायद ये कोशिश नाकाम हो, इसलिए मैं मान गई। मेरे हस्बैंड के बर्थडे के एक दिन पहले हम मॉल गए। नया हेयर कलर, पोनीटेल और थोड़ा सा मेकअप और एक परफेक्ट सी ड्रेस भी ढूंढ लेती हूँ। लेकिन जो प्लान मैंने बनाया था वो कैशियर ने बर्बाद कर दिया। मेरा बैंक अकाउंट खाली था। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल किया। सॉरी हनी, 3 लड़कियों को संभालना बहुत महंगा होता है।
और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ बड़ा करूंगी। पैसे के बजाय ये डायमंड्स लो, हर एक 10 कैरेट का है और इसका नतीजा खूबसूरत था। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतनी सुंदर दिख सकती हूँ। घर जाने से पहले हमें एक और जगह पर जाना था, यंग विज़र्ड स्टोर। मेरी पार्टीज हमेशा शानदार होती हैं। मैंने उन दोनों को अकेला छोड़ दिया और मेरे हस्बैंड को ज्यादा देर नहीं लगी, वो हमारी चाल में फंसने ही वाला था। खूबसूरत हो। क्या तुम मेरे जन्मदिन का तोहफा बनोगी? जरूर, लेकिन आपको पहले कुछ करना होगा। मुझे हॉलवे में मिलिए। मजे करने के लिए वहाँ बहुत जगह है। बदला लेने का समय अब आ गया था। तुम्हारे होंठ तो बहुत रसीले हैं। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे हनी। मेहमान ये परफॉर्मेंस देखकर बिल्कुल चौंक ही गए। मैं जानती थी वो एक चीटर है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वो एक परवर्ट है। मैं अब डिवोर्स ले रही हूँ। एक चीटर हमेशा चीटर ही रहता है, फिर चाहे आप कितने भी परफेक्ट हो।